अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुर्तलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम TRP 360। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। आज प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे और इसके अलावा फवाद चौधरी ने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट क्या है वो भी आपको बताएंगे और इसके हवाले से भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शबीर हुसैन। शबीर साहब, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ये इमरान खान पे ये जो सारा मामला चल रहा है, तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया उनको, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हुई है वो यही है, आज की जो सबसे बड़ी खबर है कि इमरान खान साहब को, जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने आज से 3 दिन पहले एक पब्लिक रैली के अंदर एक जज साहिबा को कुछ इस तरह से मुखातिब किया जो कि अदालत की नज़र में और बहुत सारे हलकों की नज़र में नाजेबा है, तौहीन आमेज़ है और धमकी आमेज़ है। उसी का नोटिस लिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। आज लार्जर बेंच बनी थी, 3 रुकनी बेंच थी, उन्होंने शोकॉज दे दिया इमरान खान साहब को और इमरान खान साहब को उन्होंने ज़ाती हैसियत में तलब किया है 31 तारीख को। वो बाय लॉयर नहीं जा सकते, वाया लॉयर नहीं जा सकते, उनको खुद जाना पड़ेगा और उसका जवाब देना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा सा आप पीछे करें और 2013 की तरफ चलें। 2013 में एग्जैक्टली यही सीन था। इमरान खान साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उस वक्त थे चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी सुप्रीम कोर्ट के। उनके बारे में भी उन्होंने कुछ इसी तरह की बातें कर दी थी कि हम आपको देख लेंगे जब हम हुकूमत में आएंगे। तो उनको तौहीन अदालत का नोटिस सर्व हो गया था। वो फिर अदालत गए थे, उन्होंने माजरत कर ली थी और मामला रफा दफा हो गया था। कोर्ट ने उस ऑर्डर में ये लिखा था कि आइंदा आप एहतियात बरतिएगा, लेकिन लगता है इमरान खान साहब से ये एहतियात हो नहीं पाई, या बज़ाहिर जो कि उनके ऊपर इल्ज़ाम लग गया है, वो कि हर कोई अपना व्यू पॉइंट रखता है। मेरा व्यू पॉइंट ये है कि उन्होंने कोई इतनी संगीन बात नहीं की, लेकिन फिर भी अदालत समझती है कि ये सीरियस बात है। अब इसी हवाले से मोहम्मद अहमद पनसोटा साहब हैं, ये बड़े सीनियर लॉयर हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के। इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले दोपहर के वक्त ट्वीट किया और उन्होंने सवालात उठाए, 4-5 पॉइंट्स दिए और उन्होंने कहा कि उनकी नज़र में इसकी कानूनी हैसियत क्या है जो उनको नोटिस मिल रहा है या ये जो प्रोसीजर शुरू हुआ है। एक, उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट डजंट हैव सू मोटो पावर्स, यानी कि तौहीन अदालत का या अज खुद नोटिस का पावर्स हाई कोर्ट के पास है ही नहीं। अब हमें याद रखना चाहिए कि ये जो फैसला, ये जो समाअत शुरू हुई है, ये सू मोटो पे शुरू हुई है। तो सू मोटो का वो कहते हैं उनके बकौल के पावर नहीं है। फिर दूसरी पॉइंट उन्होंने कहा है कि कोर्ट डिफाइंड अंडर CCO 2004 डजंट इंक्लूड एडिशनल सेशन जज कोर्ट, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि कोर्ट के मुताबिक, इसी कोर्ट के मुताबिक सन 2004 में से एडिशनल सेशन जज जो कि ज़ेबा साहिबा हैं, उनको अदालत नहीं माना जाता, वो मजिस्ट्रेट होती हैं, वो कोर्ट नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए कंटेम्प्ट हुई नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम कह रहे हैं ना, तो उनके मुताबिक ये कंटेम्प्ट नहीं है, ये कोर्ट ही नहीं है, तो कंटेम्प्ट कैसे हो सकती है। तीसरी बात, कंटेम्प्ट नोटिस कैन बी चैलेंज्ड, यानी कि जो कंटेम्प्ट नोटिस हुआ है उनको, ये किसी भी बड़ी अदालत, ऊपर की अदालत में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब चाहें तो इसको चैलेंज कर सकते हैं। यहाँ ये बात भी इम्पॉर्टेंट है कि मेरी कई लॉयर से बात हुई है, उनका कहना यह है कि आज तक ये तारीख रही है या रिवायत रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी से नीची अदालत की तरफ से सू मोटो को वेलकम नहीं किया कभी भी। अगर वो चैलेंज हुआ है सू मोटो जाकर के बड़ी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, तो वहीं से दादरसी हो गई है जो कि जो भी कंप्लेनेंट होता है। ठीक है। चौथी, all cases involving contempt of subordinate judges by anyone be fixed before the 3-member bench। 3 रुकनी बेंच से ऊपर ये केस जा नहीं सकता अगर किसी वाकई मातहत अदालत के जज का। और यहाँ ये बात ध्यान में रखने की कि आज फुल कोर्ट बन गई है, 9 रुकनी बेंच अब देखेगी इस केस को। ये हो गई। 5वीं, स्टेटमेंट नॉट अ थ्रेट, जो कि मैंने भी कहा कि मुझे लगता है कि इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी वो कोई धमकी नहीं थी, वो उनकी एक स्टेटमेंट थी कि मैं आपको कानून के कटहरे में लेके जाऊंगा जो आपने फैसला दिया हमारे खिलाफ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो हमें पहले कर लेनी चाहिए।
ठीक है। अच्छा, यहाँ सर हम ये भी देखें कि किस तरह से जो है वो बार बार ये कहा जा रहा है कि इमरान खान ने कहा कि ज़ेबा बीवी मैं तुम्हें देख लूँगा, तो शायद उस चीज़ को जो है वो समझ रहे हैं कि ये धमकी है, या फिर उसको वो किया जा रहा है कि ये धमकी देने की कोशिश की जा रही है कि मैं तुम्हें देख लूँगा, तो उसको जो है वो शायद उस जुमरे में लिया गया है। अच्छा, इसके अलावा ये हम देखते हैं कि फवाद चौधरी जो है, क्योंकि इमरान खान को जब गिरफ्तारी के लिए लेके जाया जा रहा था, उनकी गिरफ्तारी के लिए सारी आवाम बनी गाला में जमा हो गई, उनके जितने भी सपोर्टर्स थे, उनकी पार्टी के रहनुमा वहाँ मौजूद थे, फैसल थे वहाँ। अच्छा, यहाँ हम देखते हैं कि फवाद चौधरी जो है वो अब लिखते हैं कि वो ज़रा अपने जो हुकूमती वज़रा हैं उनसे नाराज़ नज़र आते हैं। वो लिखते हैं कि अपनी सूबाई हुकूमतों पर वाज़े कर दूँ कि लोगों ने वोट सिर्फ वज़ीर बनने के लिए नहीं दिए। इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश हो, 25 मई के वाक़यात हों, या शहबाज गिल और सियासी कारकुनान की गिरफ्तारी और टॉर्चर, आपने वर्करों को मायूस किया है। इस्लामाबाद की 25 किलोमीटर पर हुकूमत करने वाले बदमाश बने बैठे हैं। मतलब जो वज़ीर उनकी पार्टी के जो वज़ीर हैं, तो वो उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे, उस तरह से इनके साथ मिलके बात नहीं कर रहे, या सपोर्ट में नहीं निकल रहे। इमरान खान की शहबाज गिल की गिरफ्तारी हुई है अभी कुछ दिन पहले, जो तमाम चीज़ें चल रही थी बनी गाला में, उस पे भी उन वज़ीरों ने जो है कुछ स्टेप नहीं लिया। तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि फवाद चौधरी ने ये जो ट्वीट किया, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, उनकी शिकायत बिल्कुल जायज़ है, मुझे समझ आती है। सबसे पहले शुरू करें जिस सूबे में उनकी कोई 12 साल से हुकूमत है, और वो है खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर नज़र आए, जो उस रात, जिस रात ये ख़बर चली कि इमरान खान की गिरफ़्तारी हो सकती है, वो शहराम तरक़ई नज़र आए, जो कि फ़ौरन इस्लामाबाद पहुँचे और उन्होंने अपने लोगों के साथ आकर के धरना दे दिया और बैठ गए। असद कैसर साहब नज़र आए, उन्होंने आकर के काम किया और काफ़ी वो फोर फ्रंट पे। अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी, ये मुराद सईद, अली मोहम्मद ख़ान, ये तो नज़र आए। सूबाई वज़रा शौकत यूसुफ़ज़ई, कामरान बंगश, मुश्ताक गनी, और इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं, जिनके फयाज चौहान तो पंजाब से हैं, ये सारे लोग गायब थे। ये वज़ीर हैं, बाज़ाब्ता फुल फ्लेजेड, और कई अरसे से खैबर पख्तूनख्वा में हैं, लेकिन ये कहीं नज़र नहीं आए। इनके बयानात भी कहीं आपको नज़र नहीं आए होंगे। तो ये एक शिकायत बनती है और बड़ी जायज़ बनती है कि खैबर पख्तूनख्वा से वर्कर्स निकल के आ गए, जो उनके सूबाई वज़रा थे वहीं सोते रह गए। इसी तरह अब आप पंजाब में आ जाएं, पंजाब से सिर्फ काबिल ज़िक्र 2 नाम आते हैं या 3 नाम आते हैं जो कि फ़ौरन एक्टिव होते हैं जब भी इमरान खान या पार्टी पे मुसीबत आ रही होती है। वो यास्मीन राशिद साहिबा हैं, वो हम्माद अजहर साहब हैं, या वो फ़र्रुख हबीब हैं। फ़र्रुख हबीब ने तो कमाल कर दिया कि उन्होंने फैसलाबाद में ऐसा मोबिलाइज़ किया लोगों को कि राना सनाउल्लाह के घर का ही घेरा हो गया, और वो बसें भर के अगले दिन इस्लामाबाद भी पहुंच गए। नहीं तो ये सारे फयाज चौहान, महमूदुर रशीद, मियाँ असलम इकबाल, मुराद रास, शफकत महमूद, ये कहीं नज़र नहीं आते। ये सिर्फ वजारतों के मज़े ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। और ये बहुत ही संगीन बात है, क्योंकि ये देखें, ये फवाद चौधरी नहीं कह रहे, ये तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रहा है। तो ये पार्टी का तर्जुमान कह रहा है, तो पार्टी फील कर रही है कि ये सिर्फ वजारतों के मज़े ले रहे हैं ये लोग। वर्कर्स इनसे आगे निकल के आ रहे हैं और ये घरों पे आराम कर रहे हैं। अच्छा शबीर साहब, ये बताएं कि अब जो सूरत हाल बन रही है कि इमरान खान को 31 तारीख को बुला लिया है, तो और फवाद चौधरी ने भी ट्वीट कर दिया, तो आपको क्या लगता है कि ये जो इनके हुकूमती वज़रा हैं, सूबाई वज़रा, तो ये सोते ही रहेंगे या फिर जाग के कुछ करेंगे? देखिए, इनमें से कुछ को तो जागना पड़ेगा, कुछ शायद जाग जाए, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो जागने वालों में से नहीं है। ये वो लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इस वक्त सहूलतें जो उनको मिली हुई हैं उसे एंजॉय कर रहे हैं, जबकि हुकूमत में होना अलग बात होती है और अपोजिशन में होना अलग बात होती है। ये जो शिकवा है ना फवाद चौधरी साहब का कि 25 किलोमीटर की एक हुकूमत है जिसने जो बदमाशी फैला के बैठी हुई है, और बाकी बिल्कुल ठीक है कि इस्लामाबाद इतना सा है, पंजाब बहुत बड़ा है, और पंजाब इज द प्रोविंस वेयर पीटीआई इज रूलिंग। तो अगर पीटीआई चाहे तो इस्लामाबाद को तो वैसे ही दबा दे, उधर से खैबर पख्तूनख्वा से दबा दे। तो ये शिकायत बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन क्योंकि देखें वर्कर्स तो आ रहे हैं निकल करके, वर्कर्स को लीड करने के लिए लीडर नहीं है, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो इलेक्टेड वज़रा हैं वो नहीं निकल रहे। ये वर्कर्स की शिकायत है जो इमरान खान तक पहुंची है, और इमरान
फवाद चौधरी के ज़रिए ये इमरान खान ने शिकायत की है बेसिकली। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि कुछ सबक सीखेंगे। 31 तारीख को यकीनन वो उनकी सपोर्ट में आएंगे, लेकिन कुछ लोगों के बारे में अभी भी आई हैव सीरियस डाउट्स कि वो निकलें। खास तौर से मैं जिक्र करना चाहूंगी कराची की ये पीटीआई की लीडरशिप जो है ना, ये सो गई है। ये सिर्फ और सिर्फ अगर जो भी अभी हुआ है यानी 245 में, ये इमरान खान का करिश्मा है। इमरान खान का तूती बोल रहा है, इमरान खान अभी खंबे को वोट टिकट दे दे, खंबा भी इलेक्ट हो जाएगा, जब लोग जाकर के खंबे को वोट दे देंगे। तो ये वाला मामला हुआ है। नहीं तो ये अली जैदी हो गए, आलमगीर खान हो गए, खुर्रम शेर जमान हो गए, या फिरदौस शमीम नकवी हो गए, ये जितने लोग हैं ये सिर्फ सो रहे हैं। ये बरसाती मेंढक की तरह निकलते हैं और फिर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। इसमें एक बंदा है जो क्राइसिस में है, जो बार बार निकलता भी है और मुश्किल में भी आता है, वो हलीम आदिल शेख है। वो कि वो आइडियोलॉजिकल लीडर नहीं है, वो शुरू से पीटीआई के साथ वाबस्ता नहीं है, वो बीच में आए हैं, लेकिन वो जुड़ गए हैं पीटीआई के साथ बड़े सही तरीके से। बाकी सबों को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। ठीक है, बस अब देखना ये है कि 31 तारीख को क्या होता है, जब इमरान खान जो है वो अदालत में जाएंगे, और मजीद इस केस के हवाले से जो भी तफसीलात होंगी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।